The question is, Sakar Foundation is an NGO working to improve the lives of children with medical needs, the homeless, and the victims of natural disasters. Apart from donations in cash, they collect dry rations, old clothes, shoes, toys, books, and medicines, etc., from the donors. At Sakar Foundation's office in Lucknow, the materials collected is segregated, classified, and put in shelves and the boxes that are labeled systematically. There is a specific place for each of the items, and volunteers put everything at their respective places. The volunteers' work is divided into specific jobs like funds raising, field visit, social media updates, and so on. Each volunteer is a part of a particular team depending on their competencies and training. Each volunteer becomes specialized in their respective field, leading to efficient utilization of human efforts. The management of Sakar Foundation does not close its ears to any constructive suggestions made by the volunteers. There is an equal division of work and responsibility between the volunteers and management. All the day, along with the management, work side by side with the volunteers, helping, encouraging, and smoothing the way for them. Identify and explain one principle each of scientific management and general management adopted by Sakar Foundation. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में गिवन है. सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि जो साकार फाउंडेशन है वो एक एनजीओ है जो बच्चों के लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए उनके मेडिकल नीड्स को पूरा करता है. जो भी आपके होमलेस या विक्टिम्स है, जो बच्चे आपके नेचुरल डिजास्टर्स के, उनको वो हेल्प करता है, उनके लिए काम करता है. राइट. तो जो भी डोनेशंस उनको मिलते हैं कैश में, उसके अलावा वो डोनर्स से जो सूखे राशन होते हैं, ठीक है, पुराने कपड़े हो गए, शूज हो गए, टॉयज हो गए, बुक्स, मेडिसिन, ये सब वो लेते हैं. ठीक है. साकार फाउंडेशन का जो ऑफिस है वहां पे लखनऊ में, वहां पे इन सारे चीजों को, जो भी डोनेशंस मिले हैं, उन सब चीजों को अलग अलग करते हैं. ठीक है. और क्लासिफाई करते हैं और उनको शेल्फ्स में, बॉक्सेस जिनके पास जो प्रॉपर्ली लेबल्ड है उनको उन बॉक्सेस में करके फिर शेल्फ पे रख देते हैं. ठीक है. और जो भी आपका आइटम है, हर एक चीज का वहां पे एक फिक्स प्लेस है कि ये चीज आपकी, अगर शूज है तो यहाँ होने, क्लोथ्स यहाँ होने, सारे जो भी आपके ड्राई राशन आए हैं वो यहाँ रखने हैं, जो टॉयज है वो यहाँ रखने हैं, बुक्स को यहाँ रखने हैं, हर चीज का एक फिक्स्ड प्लेस है. ठीक है. और जो वॉलेंटियर्स हैं वो उस चीज को उस फिक्स प्लेस पे ही रखते हैं. ठीक है. जो भी वॉलेंटियर्स का काम है वो आपके स्पेसिफिक जॉब्स में डिवाइडेड है. इसको ये काम करना है, इसको ये काम करना है, इसको ये काम करना है, अलग अलग हिस्सों में काम को बांटा गया कि किस ये सारे काम को आपको करने हैं. राइट. और उनकी कॉम्पिटेंसीज के अकॉर्डिंगली उनको वो जॉब या वो वर्क को असाइन किया गया है. ठीक है. हर एक जो वॉलंटियर है वो अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज हो गया क्योंकि वो उस काम को रिपीटेडली परफॉर्म कर रहे हैं. राइट. उसके अलावा क्या है, जो आपके मैनेजमेंट है साकार फाउंडेशन का, इट डज नॉट क्लोज इट्स ईयर टू एनी कंस्ट्रक्टिव सजेशंस मेड बाय वॉलंटियर्स. अगर वॉलंटियर्स को सजेशन देते हैं तो उसको जो मैनेजमेंट है साकार फाउंडेशन का, उनको वो सुनता है. ठीक है. और अगर अच्छे हुए तो उसको इम्प्लीमेंट भी करता है. ठीक है. वॉलंटियर्स के बीच में, जो मैनेजमेंट है और जो वॉलंटियर्स है, उनके बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी का, काम का इक्वल डिविजन ऑफ वर्क है. ठीक है. जो आपका मैनेजमेंट है वो हमेशा अपने वॉलंटियर्स के साथ मिलकर काम करता है और उनको हमेशा हेल्प करता है, इनकरेज करता है कि वो काम को अच्छे से परफॉर्म कर पाए. तो यहाँ पे हमें एक प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट का और एक प्रिंसिपल जनरल मैनेजमेंट का बताना है. अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की, तो ये वो प्रिंसिपल्स है जो हमें एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए थे. तो यहाँ पे कौन से प्रिंसिपल ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर की बात की जा रही है, हमें वो चीज आइडेंटिफाई करनी है. राइट. तो हमने एफ.डब्ल्यू. टेलर के 4 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं. एक होता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तीसरा आपका कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड चौथा है आपका डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. राइट. तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन का लाइन देखो कि जो मैनेजमेंट है साकार फाउंडेशन का, वो अपने एम्प्लॉयज के सजेशंस को, जो अपने वॉलंटियर्स के सजेशंस को सुनता है. ठीक है. और अपने वॉलंटियर्स के साथ मिल के काम करता है. ठीक है. वॉलंटियर्स के साथ कॉपरेट करके मिल के काम करता है, उनके साथ उनको इंकरेज करता है, उनकी हेल्प करता है ताकि जो काम है वो अच्छे से हो सके. तो यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट के कौन से प्रिंसिपल का एप्लीकेशन किया जा रहा है, हमें ये बताना है. तो यहाँ पे जिस मैनेजमेंट की बात की जा रही है वो है आपका कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का. वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन
नॉट इंडिविजुअलिज्म। अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में, तो इसमें क्या गिवन है, इसमें टेलर ने कहा है कि जो मैनेजमेंट और वर्कर्स हैं उनको आपस में कॉपरेट करना चाहिए, ना कि कम्पीट करना चाहिए। उनको आपस में एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना चाहिए। जो आपका प्रिंसिपल है ये आपका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक एक्सटेंशन है, जहां पे टेलर ने कहा है कि हमें कंपटीशन को कॉपरेशन से रिप्लेस करना है। बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स को ये चीज रियलाइज करने की दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, राइट। मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज के, अपने वर्कर्स के, वॉलंटियर्स के सजेशंस को सुनना है, ठीक है। उनको अगर वो अच्छे हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको प्रॉपर्ली रिवॉर्ड करना है और मोटिवेट करना है, राइट। जो मैनेजमेंट है, जब अगर वो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है तो उसको अपने वर्कर्स को पहले अपने कॉन्फिडेंस में लेना है, ठीक है, ताकि जब उसको हम उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करें तो ज़्यादा परेशानी या दिक्कत ना आए, राइट। एट द सेम टाइम जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको भी अपने जो भी वो काम कर रहे हैं उसको बहुत डेडिकेटेड मैनर में उनको करना है, ठीक है। कोई भी अनरीजनेबल डिमांड्स या ऐसी कोई चीज़ें नहीं करनी है। उसके अलावा मतलब कि इन सिंपल चीज आपका ये प्रिंसिपल यही बोलता है कि जो मैनेजमेंट और वर्कर्स उनको आपस में एक साथ मिलकर कॉपरेट करके चलना है, क्योंकि दोनों का एम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, राइट। जब वो साथ मिलकर कॉपरेट करके चलेंगे तभी तो अपने गोल्स को अच्छे से अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पे जिस प्रिंसिपल को फॉलो किया जा रहा है वो है आपका, एक तो हो गया साइन आपका कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म वाला, ठीक है। ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, तो जब ये लाइन मैंने पढ़ा, मैनेजमेंट ऑफ साकार फाउंडेशन डज नॉट क्लोज इट ईयर्स टू एनी कंस्ट्रक्टिव सजेशंस मेड बाय वॉलंटियर्स, और साथ में वो कॉपरेट भी कर रही है अपने वॉलंटियर्स के साथ, मतलब कि यहाँ पे इस प्रिंसिपल को यूज किया जाए साइंटिफिक मैनेजमेंट के, ठीक है। अब आ जाओ, हमने एक बता दिया, अब हमें बताना है कि जनरल मैनेजमेंट के कौन से प्रिंसिपल को यहाँ पे यूज किया जा रहा है। अब आते हैं सबसे ऊपर वाले लाइन पे, यहाँ पे आप देखो क्या लिखा हुआ है कि जो भी साकार फाउंडेशन को जो भी आपके डोनेशंस मिलते हैं, चाहे वो आपके ड्राई राशन हो, ओल्ड क्लोथ्स हो, या शूज या टॉयज हो, उनको उस साकार फाउंडेशन के ऑफिस में उस सब चीज़ों को हम अलग अलग करते हैं और उन सब चीज़ों को हम शेल्फ पे अलग अलग बॉक्सेस में जो सिस्टमेटिकली लेबल्ड है उनमें हम डालते हैं, और हर एक चीज़ का एक फिक्स्ड प्लेस है और जो वॉलंटियर्स हैं वो उसको एक उस फिक्स्ड प्लेस पे ही रखते हैं। तो यहाँ पे ये कौन सा प्रिंसिपल है जनरल मैनेजमेंट का, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट आपको ये बोलता है कि आपको जो चीज़ जहाँ की है हर एक चीज़ का एक फिक्स्ड प्लेस होता है और वो चीज़ वहीं पे होनी चाहिए एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो ये बोलता है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो जनरल मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल को यहाँ पे यूज किया जा रहा है, जनरल मैनेजमेंट के जिस प्रिंसिपल को हम यहाँ यूज कर रहे हैं वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या बोलता है कि हर एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज़ का, हर एक इंसान का एक फिक्स्ड प्लेस होता है, और वो चीज़ और वो इंसान अगर वहाँ पे प्रेजेंट हो तो काम में कोई रुकावट नहीं आएगी और जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमाइज होगी, राइट। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा आप एक और प्रिंसिपल यहाँ पे है, वो है आपका, यहाँ पे देखो जो वॉलंटियर्स हैं, द वॉलंटियर्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक जॉब्स लाइक फंड रेजिंग, फील्ड विजिट, social media updates and so on, and each volunteer is a part of particular team depending upon their competencies and training, and each volunteer has become specialized in their respective field। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो भी वॉलंटियर्स का काम है उनको अलग अलग जॉब्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, और जो भी वॉलंटियर्स हैं उनको उनके कॉम्पिटेंसीज के अकॉर्डिंगली उनको वो जॉब या वो वर्क को असाइन किया गया है। इससे क्या हुआ है, वो अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में स्पेशलाइज हो गई हैं। तो यहाँ पे जिस प्रिंसिपल की बात की जा रही है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं हमें उस काम को, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम है हमें उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है, और जो भी लोग उसके लिए क्वालिफाइड है, कॉम्पिटेंट है, हमें उस काम को उन लोगों को असाइन करना, ताकि वो काम को जब रिपीटेड वे में परफॉर्म करेंगे तो इससे जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमाइज होगी और जो स्पेशलाइजेशन है वो भी अचीव होगी, राइट। तो यहाँ पे दो प्रिंसिपल्स फॉलो किए जा रहे हैं बेसिकली। आपको कोई एक ही बताने हैं तो आप कोई भी एक आइडेंटिफाई करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर या फिर प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। यहाँ पे दो प्रिंसिपल्स यूज हो रहे हैं जनरल मैनेजमेंट के। आपको सिर्फ एक बताने हैं तो यू हैव टू आइडेंटिफाई ओनली वन, यू कैन राइट एनी ऑफ द वन, ठीक है। तो एक तो आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट का ये प्रिंसिपल हो गया, और जनरल मैनेजमेंट के लिए आप इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये केस स्टडी समझ आ गई होगी।